हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है आपका 24 जनवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 24 जनवरी के सारे क्वेश्चन। जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे, जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे और जब जितने भी आपके क्या है इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे, उन सबको मैंने ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर क्या है लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में क्या है नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए 24 जनवरी को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपका हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? देखो, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ताकि भारत में अधिकांश लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं, शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि के महत्व को क्या है उजागर किया जा सके। इसलिए आपका हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि जो आपकी लड़कियां होती हैं अधिकांश, उनके सामने जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी असमानताएं आती हैं, चाहे वो शिक्षण को लेके हो गया, चाहे आपका पोषण को लेके हो गया, चाहे वो उनका कानूनी अधिकार को लेके हो गया, चाहे उनकी चिकित्सा देखभाल को लेके हो गया, इन सब की सुरक्षा क्या है, सुरक्षा को महत्व देना है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है कि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा पोषण मिल सके और अच्छा से अच्छा क्या है कानूनी अधिकार मिल सके और उनकी अच्छा से अच्छा क्या है चिकित्सा मिल सके, सब चीज़ की क्या है सुरक्षा किया जा सके। इसी के महत्व को क्या है उजागर करना है। इसलिए आपका हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ताकि इसको इन सब चीज़ों को क्या है उजागर किया जा सके, इन सब के महत्व को क्या है इंपॉर्टेंस दी जा सके। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, वो मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, देखो सभी के लिए समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु परिवर्तनकारी कार्यों का समर्थन करने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है सभी के लिए, जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है, आपका न्याय संगत हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु परिवर्तनकारी कार्यों का समर्थन करने के लिए आपका हर साल 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है। अब देखिए हमारे पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुकूल पथ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हुई। यह अभ्यास सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू हुआ जो लाल किले तक गया था आपका। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ था आपका? विजय चौक से शुरू हुआ था और लाल किले पर क्या आपका खत्म हुआ सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? आपका 23 जनवरी, यानी कि कल आपका ये शुरू हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है इस अभियान के दौरान सशस्त्र सेनाओं की अलग अलग मार्चिंग टुकड़ियां और विभिन्न राज्यों की होरनियां विविध सांस्कृतिक समग्रता की अभिव्यक्तियां, पेशोवन तानाशाही आपका क्या है इसमें शामिल है। अगला पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को बिहार के जनता दल में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन उड़ीसा कन्फेक्शन 2025 का क्या करेंगे, आपका उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? आपके 28 फरवरी को करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट है इस ठोस दावे का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है आपका। अगला पॉइंट है संकेत 28 से 29 फरवरी तक चलने वाले इस 2 डिवीजनों में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और कुछ अन्य देशों के यात्री भी आपके क्या है शामिल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तराखंड में 100 नगर रिजॉर्ट के लिए गुरुवार 23 जनवरी की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आपका वोटिंग हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका उत्तराखंड में हुआ था गुरुवार को, यानी कि कल आपका हुआ था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी वोटिंग हुई थी। अगला पॉइंट है इस चुनाव में कुल 30,29,000 मताधिकार आपके प्रयोग होंगे, आपके हुए थे इसमें। अगला पॉइंट हमारे दिल्ली की राजधानी दिल्ली में 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला आपका आयोजन होगा। इस पुस्तक में पत्रिका के
पत्रिका से क्या होगा, आपका प्रकाशक और लेखक भी आपके शामिल होंगे। ठीक है, जो आपका पुस्तक, जो आपका मेला लगने वाला है, पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक आपका चलेगा, दिल्ली में आपका लगेगा। ठीक है, तो इस पुस्तक में पत्रिका से प्रकाशक और लेखक भी आपके इसमें शामिल होंगे, जो आपका ये पुस्तक मेला लगने वाला है। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD 28 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का क्या है, आपका आयोजन है। अगला पॉइंट हमारा, यह महोत्सव बास्केटबॉल और काठमांडू सहित 13 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 20 दिन के इस कार्यक्रम में 9 देश 200 से अधिक प्रदर्शनी आपके पेश करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, बता दें कि मशहूर अभिनेता और NSD के पूर्व छात्र राजपाल यादव को इस साल महोत्सव का राजदूत क्या है, नामित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, स्टार फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के सदस्यांशों की हानि पिछले वर्ष नवंबर में 14,63,000 सदस्यों की वृद्धि हुई है आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, बता दें कि इनमें से 18 से 25 साल तक के नए सदाबहारों की कीमत 4,81,000 आपकी है। अगला पॉइंट हमारा है, नेशनल मेटलॉक एक ब्लॉकचेन NSE में विशेष डेटाबेस रजिस्ट्रेशन की झलकियां 20 जनवरी 2025 को 11 करोड़ से अधिक हो गई हैं। वहीं अब उपभोग के सरकारी खजाने की कुल ज़मीन 21 करोड़ आपकी हो गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन 22 जनवरी 2018 को कोलकाता में आपका क्या है, स्थित है। अगला पॉइंट हमारा है, यह महोत्सव 28 जनवरी तक आपका जारी है। 28 जनवरी तक आपका क्या है, जारी रहेगा यह महोत्सव आपका। अगला पॉइंट है, 5 T20 मैचों की सीरीज से पहले 22 जनवरी को कोलकाता में भारत ने सिक्किम को 7 विकेट से हराया था। यूनाइटेड लैंड में सबसे पहले बैटलबाजी करते हुए 132 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13वें ओवर में लक्ष्य निर्धारण आपका कर लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका होगा। कब से कब तक होगा, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होगा। अगला पॉइंट हमारा है, वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर अंतिम चरण की घोषणा की है। इस दौरान डायग्नोस्टिक्स पर डायनोमिक से लेकर हेली मिर्जायर तक की सुविधा आपकी तुरंत उपलब्ध होगी। ठीक है, हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र में उत्तर प्रदेश के बधाल गांव को दंगाग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, क्या घोषित किया गया है, दंगाग्रस्त क्या है, घोषित किया गया है। तो किस देश को, किस केंद्र में उत्तर प्रदेश के बधाल गांव किया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका जम्मू कश्मीर को किया गया है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और क्षेत्र में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौते पर क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा स्टेट है, तो आपका तेलंगाना है जिसने क्या है, हस्ताक्षर किया है समझौते पर। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस पद पर क्या है, नियुक्त किया गया। तो कौन सा पद है, तो वो किया गया है उनको आलोक आराध्य है। ठीक है, तो सी इसका क्या, बी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका का नया विदेश मंत्री कौन है, किसको बनाया गया है, तो ये है आपके मैकेनिकल रूबियो है। ठीक है, कौन है, मैकेनिकल रूबियो है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समग्र संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अर्थात 2025 के अवसर पर सागरमाथा संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित आपका किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये होगा आपका काठमांडू में होगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबिंतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कौन है प्रबोवो जो आपके सुबिंतो हैं, वो आपके किस देश का क्या है राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं आपके इंडोनेशिया के बने हैं। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जस्टिस आलोक आराध्य ने हाल ही में किस से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या है शपथ ली है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय के रूप में क्या है शपथ ली है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो कौन है जिसने शपथ ली है, तो वो है आपके जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ली है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा इसकी मेजबानी, तो वो करेगा आपका भारत करेगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी आपके कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके डी गुकेश बने हैं। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा आपका शहर है वो, तो वो है आपका निकोबार है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, आपके पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिए। आप इसको नोट डाउन क्या है कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।